तो मैं अभी अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी देख कर आ रहा हूँ और इस स्पॉइलर फ्री वीडियो में मूवी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स की बात करेंगे। मुझे ये मूवी उतनी ही अच्छी लगी जितनी मैंने इससे एक्सपेक्टेशंस रखे थे। सो आई एम ऑल सेटिस्फाइड। तो आज के इस वीडियो में हम एज यूजुअल मूवी के इन 4 कोर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी स्पॉयलर्स, दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। पहले मूवी का बेसिक प्लॉट समझ लेते हैं एंड डोंट वरी, देयर आर नो स्पॉयलर्स। इफ यू वांट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो फ्रॉम द चैप्टर्स। सो फैंटास्टिक फोर की ये स्टोरी एक सेपरेट यूनिवर्स में है जहां पर इन चारों के अलावा और कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये 1960s की स्टोरी है लेकिन रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है, तो नॉस्टैल्जिया एंड एक्साइटमेंट दोनों एक साथ हिट करता है। यहाँ पर फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है और ये लोग ऑलरेडी इस अर्थ पर सेलिब्रेटेड हीरोज बने हुए हैं। यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स एंड द इनविजिबल वुमेन सू स्टॉर्म का एक बेबी है, फ्रैंकलिन रिचर्ड। मूवी के एंटागनिस्ट गैलेक्टस को भी यही बच्चा चाहिए और वो ये शर्त रखता है कि अगर बच्चा नहीं मिला तो बाकी प्लैनेट्स की तरह फैंटास्टिक फोर के इस अर्थ को भी निगल जाएगा। और मूवी का बेसिक एंड मेन प्लॉट इसी पर डिपेंड है कि फैंटास्टिक फोर को अब अर्थ एंड बेबी दोनों को बचाना है। कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये सारे ही कैरेक्टर्स इंप्रेसिव हैं। मुझे पहले लगा था कि पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। आई मीन ही इज अ गुड एक्टर बट मिस्टर फैंटास्टिक इज काइंड ऑफ कूल इंटेलिजेंट लीडर जो मुझे पेड्रो भैया में दिखाई नहीं दे रहा था। बट ही रियली इम्प्रेसेस मी विद दिस परफॉर्मेंस। बस मुझे उसके पावर्स में ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं। आई नो ही कांट डू मच विद द स्ट्रेचिंग बॉडी बट दूसरे फैंटास्टिक फोर मूवीज की तरह इसमें स्ट्रेचिंग को क्रिएटिव नहीं बनाया गया है। यहाँ बस वो हाथ और पैर स्ट्रेच कर रहा है। वेनेसा कर्बी का कैरेक्टर सू स्टॉर्म भी सही लगता है। प्रीवियस फैंटास्टिक फोर मूवीज में सू स्टॉर्म का कैरेक्टर बस एक आई कैंडी जैसे यूज किया जाता था ऑडियंस के लिए और इस कैरेक्टर को उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता था। लेकिन इस मूवी में आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कैरेक्टर। सू स्टॉर्म को डेप्थ एंड इमोशन वाली स्टोरी लाइन मिली है। आई लाइक्ड हाउ सू स्टॉर्म एज अ मदर टफ डिसीजंस लेती है अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड हाउ शी फाइट्स इज रियली प्रेजवर्दी। ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर एज यूजुअल प्लेफुल एंड फनी था और जब स्टोरी थोड़ी डार्क एंड डिप्रेसिंग ट्विस्ट लेती है तो जॉनी का इमेच्योर कैरेक्टर ही ह्यूमर बनता है। द गुड थिंग इज इस मूवी में ह्यूमन टॉर्च को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी गई है। फाइनली द थिंग, फैंटास्टिक फोर में यही एक कैरेक्टर है जो मोस्टली मोशन कैप्चर CGI बेस्ड है एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू प्ले सच कैरेक्टर्स एंड इबॉन मॉस ने बहुत ही सटली ये कैरेक्टर में जान डाली है। इस कैरेक्टर की एक सब स्टोरी भी है बट द थिंग को थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। मूवी के मेन एंटागनिस्ट जो ट्रेलर्स में दिखे थे, सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस भी एक्सीलेंट फील होते हैं। गैलेक्टस का ये फर्स्ट लाइव एक्शन अडेप्शन है जिसमें उसकी पूरी बॉडी को दिखाया गया है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस एक्टर्स नेम। रैल्फ एनेसन ने गैलेक्टस को वॉइस दी है और ये वॉइस बहुत ही डीप है जो कि कैरेक्टर पर सूट भी होती है। गैलेक्टस एज अ थ्रेट स्कैरी एंड चैलेंजिंग भी लगता है। ये मूवी डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले में भी मुझे बहुत इंगेजिंग लगी। इस स्टोरी का एक अलग यूनिवर्स में सेट होना इसको एक एडवांटेज देता है कि इन सारे कैरेक्टर्स एंड स्टोरी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस चीज का फायदा भी उठाया है। मूवी का टोन लाइट हार्टेड भी लगता है और कुछ मोमेंट्स पर इसकी पेसिंग को सडनली स्लो किया जाता है। इट स्टिल फील्स गुड। मूवी में ये सारे ही बैकग्राउंड में रियल प्रैक्टिकल सेट्स यूज किए गए हैं इंस्टेड ऑफ शूटिंग दिस मूवी इन अ ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो। यहाँ पर बैकग्राउंड एंड सीक्वेंसेस ऑथेंटिक फील होते हैं। प्रीवियस फैंटास्टिक फोर मूवीज से कंपेयर करेंगे तो ये काफी अच्छी है। रॉटेन टोमेटोज के स्कोर ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस मूवी के पास लेगेसी का बहुत बड़ा बैगेज नहीं था कि इन कैरेक्टर्स को बेस्ट स्क्रीन प्रेजेंस देना है या फिर इनको बेस्ट स्टोरी में ही ढालना है। थोड़े से एफर्ट्स के साथ ही ये बेस्ट फैंटास्टिक फोर मूवी बन चुकी है। हाँ, बस ये बात है कि प्रीवियस मूवीज की वजह से इस मूवी को ओरिजिन स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइनली इज द मूवी वर्थ वॉचिंग। यस, मार्वल अब फिल्म बाय फिल्म बेटर होता जा रहा है। ये स्टोरी MCU में मेन अर्थ 616 पर नहीं है, तो थ्रू आउट द मूवी एक सस्पेंस भी बना रहता है कि ये अर्थ बचेगा या फैंटास्टिक फोर अपने बच्चे के चक्कर में अर्थ के लगा देंगे। क्योंकि ये मेन टाइमलाइन नहीं है तो मार्वल इसको इजीली खत्म कर भी सकता है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े बेटर हो सकते थे। बेन ग्रीम का CGI थोड़ा ऑफ लग रहा था और कुछ सीन्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड यानी बेबी का CGI भी ऑफ लग रहा था। स्टोरी एंड कैरेक्टर्स अच्छे से लिखे गए हैं। फैमिली ड्रामा भी सही था और मूवी के एंड में यू विल फील सेटिस्फाइड। MCU के कोर फैंस शायद उतना नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, खासकर इंडिया में, लेकिन डॉक्टर डूम के बूम के लिए ये मूवी थोड़ी सी जरूरी लग रही है। मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2-3 दिन में स्पॉइलर वाला वीडियो भी आएगा जिसमें हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कब जा रहे हो मूवी देखने और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी एंथुसियास्ट एंड सब्सक्राइब टू नर्ड फिक्शन। दिस इज सैफ साइनिंग ऑफ।